हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चैप्टर चल रहा था हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। आपके क्वेश्चन बैंक है जो राजीव है, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर बाय चैप्टर में करा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1 हो गया हमारा, इस चैप्टर में 2 हो गया, आज लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम आज देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, कौन से क्वेश्चन देखने हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाकर के फर्स्ट वीडियो को तो जरूर देखें, क्योंकि वहां इस चैप्टर का मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है। ठीक है, केवल 12 मिनट का वो कंसेप्ट पढ़ लीजिए, ये चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। हाँ भाई, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका। पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपके 7 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ठीक है, एक खंभा है 5 मीटर ऊंचा, जिस पर एक मिस्त्री को क्या करनी है? मरम्मत करनी है, यानी ठीक करना है। मरम्मत का काम करने के लिए उस खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। ठीक है जी, यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? जैसे कि 36 के साथ 60 डिग्री का कोण झुकाने पर अपेक्षित स्थिति का पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु सीढ़ी के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए देखिए, इन्होंने कहा है एक खंभा है और ये खंभा कितना है जी? ये खंभा 5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इस खंभे की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 5 मीटर। 5 मीटर। ठीक है, एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभे, 5 मीटर ऊंचा खंभा बना लिया। आ गई खराबी को ठीक करने के लिए, मरम्मत का काम करने के लिए उस खंभे के शिखर से, शिखर मतलब खोपड़ी से 1.3 मीटर नीचे, यानी इस जगह से 1.3 मीटर, मान लीजिए ये कितना है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1.3 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1.3। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, तो ये कितना होगा? देखिए टोटल कितना है? 5। तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा जी 3.7 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 3.7 मीटर। कि टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, बिंदु तो पहुंच, यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई। अच्छा ये मान लीजिए जमीन, एक सीढ़ी लगाइए, यहाँ पर क्या लगाना है? एक सीढ़ी बना दीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए कोई सीढ़ी है। ठीक है, यहां तक इसको पहुंचना है। ठीक है, इस बिंदु तक, ये जो बिंदु दे रखा है ये वाला। ठीक है, अच्छा ये सीढ़ी की लंबाई पूछी है और कितना कोण बना रही है ये बना रही है जी 60 डिग्री का कोण। ये सीढ़ी कितना बना रही है? 60 डिग्री का कोण। आपसे कहा है सीढ़ी की लंबाई, आप सीढ़ी की लंबाई मान लीजिए h। सीढ़ी की लंबाई कितनी मान ली? h। और यहां से जो डिस्टेंस है ये कितना मान लीजिए? x। ये x और h दोनों निकालने। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। माना सीढ़ी की लंबाई l, माना सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई कितनी है? एक्स एल मीटर है। ठीक है, अच्छा खंबे से सीढ़ी की दूरी कितनी है? खंबे से, खंबे से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, निचले सिरे की दूरी, सिरे की दूरी बराबर x। ठीक है, मैंने जो खंबा दे रखा है उस खंबे की लंबाई कितनी मान ली है? सॉरी, सीढ़ी की लंबाई कितनी ले रही है? l। और सीढ़ी की खंबे से दूरी कितनी है? x मीटर। ओके, आगे हमें क्या करना है? अब देखिए त्रिभुज का कुछ ना कुछ नाम दे दीजिए। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी से देखोगे, किससे? त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, त्रिभुज एबीसी से तो कितना आ जाएगा जी? टेन थीटा बराबर में लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा? देखो ये पॉइंट कितना? बीसी बटे में, बीसी बटे में ए बी। टेन थीटा कितना है जी? 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर है बीसी कितना है आपका? 3.7। और ये कितना है जी? एक्स। टेन 60 की वैल्यू √3, ये 3.7 बटे में एक्स। ठीक है जी,
अच्छा, हमें √3 की वैल्यू उसने बोला है, एक्स बराबर कितना आएगा 3.7 डिवाइड बाई √3, ठीक है। अच्छा, सॉर्ट आउट करेंगे, एक्स बराबर 1.7, सॉरी इट्स नॉट 1.7, इट्स 3.7, 3.7 और 1.7 से इसमें क्या करना है, भाग देना है। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे, तो एक्स बराबर में 37, 1 जीरो से जीरो, तो 370 बटे में 173, इससे इसमें भाग देना है, ठीक है। क्या करोगे, इससे इसमें भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 370 में 173 से भाग देना बेटा, 173 से, तो 23 दूनी 40, 340 दो बार, तो 340 कितना बचेगा जी, ये बचेगा आपका 24 जीरो, ठीक है। पॉइंट लगा लेंगे तो एक बार, तो लगभग लगभग इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.1 मीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा, सीढ़ी की दूरी कितनी है जी, 2.1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोल रखा है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या पूछा है, सीढ़ी की लंबाई। चलो भाई सीढ़ी की लंबाई भी निकाल देते हैं। अब देखिए इन दोनों में संबंध कौन बताता है, इसमें और इसमें, तो साइन थीटा बता रहा है, ठीक है। कैसे बताता है, मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, याद होगा, लाल बटे कक्का, तो ये हमें साइन बताता था, ये कॉस बताता था, ये टेन बताता था। तो देखो लंब और कर्ण में कौन संबंध बता रहा है, साइन, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा जी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो बीसी बटे में, बीसी बटे में कितना हो जाएगा जी, एसी, साइन 60 डिग्री। अच्छा, बीसी कितना है आपका 3.7 और एसी कितना है जी, नहीं पता। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 बराबर 3.7 बटे में एल, तो यहाँ से एल निकालेंगे तो ये उधर गुणा में चला जाएगा 3.7 बटे में √3, ठीक है। ये दो उधर गुणा में चलाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा, अब देखिए इसमें गुणा करेंगे, गुणा करने से बेहतर मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, सुनना। देखिए इसकी वैल्यू तो हमने अभी कैलकुलेट करके निकाली थी, देखिए कितनी आई थी 2.1, तो इतनी मेहनत मत करो, 2.1 इंटू 2, तो एल बराबर कितना आएगा 4.2 मीटर, ठीक है जी। सीढ़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी जी, 4.2 मीटर लंबी सीढ़ी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, देखो कितनी बार पूछा हुआ है, 4 बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चार चार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी बेटा। कैसा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 60 मीटर ऊंचे एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनव कोण क्रमश अनुसार 45 और 60 डिग्री, उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी। चलो भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, 60 मीटर ऊंची एक मीनार, तो भाई मीनार बना लो, क्या बना लेते हैं, मीनार, ये बना दी एक मीनार, ठीक है। अच्छा, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार, अच्छा मकान है, तो मकान देखिए ये मान लीजिए जमीन है, तो ये बना दिया हमने मकान, ठीक है। ये क्या बनाया हमने, ये मीनार है और ये क्या है, मकान है, ठीक है। एक तरफ ले लिया मीनार और एक तरफ ले लिया मकान, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में डाल दीजिए। 60 मीटर ऊंची एक मीनार, अच्छा मीनार की ऊंचाई और देखिए कितना दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है, मीनार की ऊंचाई कितनी है जी, 60 मीटर, ठीक है। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान मीनार की चोटी से, तो मीनार की चोटी यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। मीनार की चोटी से एक मकान की छत, ठीक है, छत तथा आधार के अवनगढ़, तो मीनार की मकान की छत ये हो गई और आधार मकान का क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ठीक है। चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनगढ़ 45 डिग्री, तो अवनमन कोण देखिए, अब मान लीजिए कि मैं ही इस चोटी के ऊपर बैठ जाऊं, किसके, मीनार की चोटी के ऊपर, तो जो घर है मकान है मेरे को यहाँ देखना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना सर नीचे करना पड़ेगा, तो ये कौन सा आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं ये वाला, तो ये अवनमन कोण कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा कितना दे रखा है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री,
ठीक है जी, कितना हो जाएगा 45। और अगर मान लो मैं यहाँ बैठ के देखूँ तो फिर ये कितना होगा, 45 डिग्री बता रखा है, जितना ये होता है उतना ये होता है। अगर आगे समझो, जब मैं इसके पाद बिंदु को देख रहा हूँ यानी आधार को देख रहा हूँ, नीचे के हिस्से को देख रहा हूँ यहाँ से बैठ के, तो ये कितना डिग्री बना रहा है जी, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। और फिर मैं यहाँ बैठ करके देखूंगा तो ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। ये टेक्निक मैंने आपको बताई है, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है, उस मकान की ऊंचाई बताइए, ठीक है। मकान की ऊंचाई मान लीजिए बेटा जी h, ठीक है, तथा मीनार से दूरी इसको मान लीजिए x, ठीक है। ये बात लिख दीजिए। दिया क्या क्या, पहले वो लिखोगे, दिया है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है जी, 60 मीटर, 60 मीटर, ठीक है। माना मकान की ऊंचाई, माना मकान की, मकान की ऊंचाई, माना मकान की ऊंचाई कितनी है जी, मकान की ऊंचाई मान ली बेटा h मीटर, ठीक है जी। मकान की ऊंचाई कितनी मान ली, h। अच्छा, मकान और मीनार के बीच की दूरी कितनी है, मकान व मीनार के बीच की दूरी, मीनार के बीच की दूरी, बीच की दूरी माना बराबर में x, ठीक है। चले अब देखते हैं, अब पूरे इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। पहले इसका नामकरण कर लोगे, तो नामकरण कर देते हैं। इसको आप ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, इसको डी दे दो, इसको ई दे दो। आपकी इच्छा है जो भी आपको नाम देने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। अच्छा, त्रिभुज ए बी सी पे ध्यान दोगे, कौन से, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है जी। तो कितना है जी, टेन 60 डिग्री बराबर, टेन थीटा बराबर कितना होता है, पहले तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा कितना दिया है जी, टेन 60 डिग्री, कितना दिया, टेन 60 डिग्री। अच्छा जी, लंब कितना दे रखा है, ये पूरा मीनार, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। कितना है मीनार की ऊंचाई, 60 मीटर है। अच्छा जी, आधार कितना है बेटा, एक्स दे रखा है, एक्स हमने माना है ना, तो एक्स रखेंगे। अच्छा, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर में 60 बटे में एक्स। एक्स को उधर भेज दो, √3 को नीचे भेज दो, तो एक्स बराबर में 60 बटे में √3, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, तो √3 से ऊपर किया जी और √3 से नीचे किया, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 60 √3 बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 3 से इसको काट देंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा, 20 √3 आएगा, ठीक है। ये आ गई एक्स की वैल्यू, 1 मिनट। चले भाई, हाँ, तो यहां तक को तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये मीनार और मकान के बीच का जो दूरी है वो कितना है, 20 √3 है, ठीक है। हमें ये मकान की ऊंचाई भी पूछे, ठीक है। अब देखिए भाई, अब त्रिभुज कौन से पे फोकस करोगे, त्रिभुज आ सी डी ई पर, त्रिभुज, त्रिभुज सी डी ई से, त्रिभुज सी डी से। अच्छा, एक बात आपसे पूछते हैं, ये x है तो ये कितना होगा x, और x की वैल्यू कितने निकाल लीजिए, 20 √3, तो ये कितना हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 20 √3। चलो ठीक है, त्रिभुज सी डी से, तो क्या होगा जी, टेन थीटा बराबर में लंब बटे, तो लंब बटे तो सी ई बटे में कितना हो जाएगा, सी ई बटे में सी डी ई, ठीक है। टेन 45 डिग्री, टेन 45। अच्छा, सीई कितना है, नहीं पता, सीई नहीं पता, डी पता है जी, 20 √3, ठीक है जी। अच्छा, टेन 45 की वैल्यू 1, तो सीई बराबर में बटे में 20 √3, यहाँ से सीई निकालूंगा तो ये क्रॉस गुणा में चला जाएगा, तो कितना आया, 20 √3 आ जाएगा, ठीक है। इतने मीटर आ गया, ठीक है। सी कितना आ गया, 20 √3, यानी ये जो दे रखा है ये मुझे पता है, ये 20 √3 है जी। ये कितना है, 20 √3, अभी के अभी मैंने निकाला है। तो मुझसे पूछा गया मकान, अच्छा मुझे ये बता, ये एच है तो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो कितना होगा, एच हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ जरा देखोगे, ठीक है। चित्र से, चित्र से ध्यान से देखना बेटा, 20 √3 प्लस एच, 20 √3 प्लस एच बराबर में 60, यहां से एच निकालूंगा तो 60 माइनस के 20 √3, इसमें से 20 कॉमन कर लो, तो कितना आया, 20 कॉमन किया, 3 माइनस के √3,
ठीक है। अच्छा h बराबर में 20 3, 1.3 की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा, सॉरी √3 की 1.7, ज़्यादा में रखो 1.73। अब तीन में से देखो भाई, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें घटाने में भी दिक्कत हुई, तो 1.73, ठीक है जी। इसको हमको क्या करना है, घटाना है। तो देखिए 10 में से 3 गए तो 7, 9 2, और यहाँ पे कितना बचा, तो 1.27, कितना आएगा 1.27। तो h बराबर में 20 × 1.27। अब इनका गुणा करना है, तो h बराबर में तो 254, ठीक है। तो 25.4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 25.4 मीटर, ठीक है। मकान की ऊंचाई कितनी है जी, 25.4 मीटर आपके मकान की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। इसको पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका भी एक बार आंसर देख लेते हैं। एक हमारा 20 √3 आया था, ठीक है। अच्छा उन्होंने इसको आगे सॉल्व नहीं किया है, उतना ही रख दिया। देखिए 20 3 - इन्होंने इसको आगे सॉल्व नहीं किया है, और हमने क्या कर दिया, इसको आगे सॉल्व कर दिया है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उन्होंने यही आंसर छोड़ दिया, ठीक है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी कर सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। चलिए भाई, हाँ भाई, देखिए क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु P से, अच्छा भूमि पर कोई बिंदु P है, भूमि के बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को फहराया गया है, लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात है, ठीक है। चलो भाई देखो, एक काम करते हैं, पहले ये जमीन है, ठीक है, और इसके यहाँ पर है एक मकान। ये क्या है जी, मकान है, ठीक है। और मकान कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है जी मकान, 10 मीटर, ठीक है। ये क्या है, मकान है। भूमि के एक बिंदु P से, तो मान लो वो बिंदु P यहाँ पर था, तो इसके शिखर को देखा, किसके शिखर को देखा, मकान के शिखर को। देखिए भूमि के एक बिंदु P से, ये रहा P, ठीक है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये रहा भवन, और कितना है 10 मीटर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, तो एक काम करते हैं, एक ध्वज बनाते हैं, ठीक है जी। क्या करते हैं, एक ध्वज बना देते हैं। चलिए भाई, चलिए भाई, ये एक ध्वज बना दिया हमने, ठीक है। लो अपना तिरंगा ही बना देते हैं। इसके अंदर भाई ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो एक ध्वज है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये कितना पाया गया, ये कोण जो था 30 डिग्री था, ठीक है, 30 डिग्री। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, ये लहरा दिया, और बिंदु P से ध्वज के शिखर, बिंदु P से ध्वज के शिखर का, तो ध्वज का शिखर ये रहा, बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45। तो ये कितना दे रखा है जी, 45 डिग्री दे रखा है। ये कोण कितना दिया है, ये पूरा दिया है 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्वज दंड की लंबाई बेटा आप मान लीजिए ये h है, ये ध्वज दंड की लंबाई कितनी है जी, h। माना ध्वज दंड की लंबाई कितनी है, h, और ये बिंदु P की दूरी कितनी है जी, x, ठीक है। चलो भाई, लिख दोगे सारी बातें। दिया क्या क्या है, पहले वो लिखो। दिया है, क्या दिया है, मकान की ऊंचाई, मकान की, मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई कितनी है जी, मकान की ऊंचाई है 10 मीटर। माना
ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की दंड की लंबाई बराबर एच मीटर। ठीक है, ध्वज दंड की लंबाई कितनी मानी है मैंने, एच मान ली। अच्छा, बिंदु पी की दूरी कितनी है मकान से, भवन से, भवन से बिंदु पी की दूरी, बिंदु पी की दूरी बराबर एक्स माना। ठीक है, चलिए भाई, इतनी बात हमने मान लिया। अब देखो भाई, अब कौन से ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, त्रिभुज ध्यान दीजिए, पहले नाम दे दीजिए, ये पी क्यू आर एस। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर से, ठीक है, किस पे ध्यान दोगे, त्रिभुज पी क्यू आर पर, त्रिभुज पी क्यू आर से क्या हो जाएगा जी, टेन, टेन थीटा बराबर, या एक काम करें, कितना दे रखा है, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर लंब क्यू आर बटे में पी क्यू, क्यू आर बटे में पी क्यू। ठीक है, एक बार देख लेना, पी क्यू, ओके। टेन 30 की वैल्यू 1/√3। अच्छा, क्यू आर कितना है जी 10, पी क्यू कितना है जी एक्स। ठीक है, देखिए ये लंबाई कितनी दे रखी है, जो मकान की लंबाई है, सॉरी मकान की जो ऊंचाई है वो 10, और ये हमने x मान लिया। अब यहाँ से x निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है जी, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, मकान से, सॉरी मकान से बिंदु P की दूरी कितनी है, 10√3 मीटर है। ठीक है, हालांकि √3 की वैल्यू दे रखे तो हम इसको सॉर्ट आउट करें, तो x बराबर 10, √3 की वैल्यू 1.732, गुणा करेंगे तो x बराबर 17.32 मीटर। ठीक है जी, चले अब क्या करना है, ध्वज दंड की लंबाई निकालनी है, ध्वज दंड की लंबाई। चलिए, ध्वज दंड की लंबाई निकालेंगे तो त्रिभुज पी क्यू एस से, त्रिभुज पी क्यू एस से, ठीक है जी, किस पर फोकस करोगे, त्रिभुज पी क्यू एस पर, त्रिभुज पी क्यू एस, तो क्या हो जाएगा 10 45, 10 45 बराबर, अच्छा ये पूरी लंबाई है, तो क्यू आर प्लस में आर एस, तो क्यू आर प्लस में आर एस, और बटे में ये आधार है कितना है जी एक्स, 10 45 के लिए 1, क्यू आर कितना है जी 10, आर एस पता है नहीं पता, वो एच आपने माना हुआ है। ठीक है बेटा जी, अच्छा एक्स कितना है आपका, एक्स है जी 10√3, तो 17.32, इसका गुणा इधर करेंगे तो 17.32 बराबर में 10 + h। ठीक है, यहाँ से h निकालूंगा तो 17.32 माइनस के 10, तो h बराबर कितना आ जाएगा 7.32 मीटर। ये आगे आपके ध्वज दंड की लंबाई आता, जो ध्वज लगा हुआ है उसमें जो दंड लगा हुआ है उसकी लंबाई कितनी है, 7.32 मीटर है। ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, एक नाव पुल की ओर आ रही है। ठीक है जी, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखेगा, नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, पहले पुल बनाइए। ठीक है, ये मान लीजिए पुल है। ठीक है, अच्छा पुल की कोई ऊंचाई वगैरह कुछ दे रखे हो, कुछ नहीं दिया है, चलो भाई, तो ये एक पुल है, ये क्या पुल की ऊंचाई है, इसके ऊपर पुल है। चलो भाई, ये पुल है, और नीचे क्या है, पानी, यहाँ पर पानी है। ठीक है, ये पानी बह रहा है। ठीक है, अब मैं इसको सीधा बना लेता हूँ। ठीक है भाई, अच्छा कौन के देखिए, एक नाव पुल की ओर आ रही है, ये रहा पुल, नाव यहाँ से चल रही है, ये रही वो सुंदर सी नाव। चलो नाव बनाते हैं पहले, ये नाव है जी। ठीक है, अच्छा कितना कोण देखा गया, यहाँ से पुल के शिखर का उन्नयन कोण, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया, ये कितना देखा, 30 डिग्री देखा।
कितना देखा, 30 डिग्री। हुआ क्या, नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, 4 मिनट चले तो पुल का उन्नयन कोण 60। अच्छा, ये 4 मिनट में नाव थोड़ा तो आगे बढ़ेगी, ये नाव यहाँ से बढ़ करके यहाँ पहुंच गई। ठीक है, हाँ नाव आपकी कहाँ पहुंच गई, नाव आपकी यहाँ पहुंची। और यहाँ से देखने पर, ठीक है, यहाँ से देखने पर उन्नयन कोण कितना हो गया जी, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ के उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। नाव यहाँ से आगे चली, मान लो आप इसके अंदर कोई बैठा सकते हो, हम अपना पुराना कार्टून कैरेक्टर बैठा देते हैं। मान लो कि यहाँ पर काजल को बैठा देते हैं, ये काजल है और ये चला रहे नाव को। ठीक है, काजल ने यहाँ से इस पुल को देखा तो कितने डिग्री का कोण मिला, 30 डिग्री का। ठीक है, अब क्या हुआ, काजल 4 मिनट तक नाव को चलाया। ठीक है, काजल ने 4 मिनट तक नाव को चलाया। अब नाव 4 मिनट में कुछ तो आगे बढ़ी होगी, तो यहाँ से उन्नयन कोण काजल ने वापस पुल को देखा तो कितना मिला जी, 60 डिग्री देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा जी, 4 मिनट का समय लगा। 4 मिनट का समय लगा काजल को। ठीक है, काजल को इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में कितना मिनट लग गया है, 4 मिनट लग गया। कह रहा है नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। ठीक है जी, आप एक काम करेंगे, ठीक है, पहले इस त्रिभुज का कुछ कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। ये ए, ये बिंदु बी, ये सी और ये डी बिंदु नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा ये जो नाव है, जो काजल इस नाव को चला रही है, इस नाव की स्पीड मान लीजिए, कुछ ना कुछ स्पीड मान लीजिए। सपोज कि x किलोमीटर प्रति मिनट है। ठीक है, x मीटर प्रति मिनट। तो देखिए, माना, देखिए इस क्वेश्चन को दो प्रकार से बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को दो प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, एक तो आपके क्वेश्चन बैंक में दे रखा है और एक दूसरे तरीके से। तो देखिए मैं कोशिश करूंगा, मैं अपने मेथड से करा दूं, क्वेश्चन बैंक का आपको समझ में आ ही जाएगा। ना आएगा तो मैं आपको बता देना भाई, मैं क्वेश्चन बैंक का भी समझा दूंगा। ठीक है, मान लो कि काजल की जो चाल है वो 1 मीटर प्रति मिनट है, मान लो। ठीक है, माना काजल की नाव की चाल, माना नाव की चाल, नाव की चाल, चाल आप एक्स ही ले लो, वो बढ़िया रहेगा आपके लिए। वरना कई सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर बनी क्यों लिया, 2 क्यों नहीं लिया, 3 क्यों नहीं लिया, एक्स ले लो। माना नाव की चाल कितनी, x मीटर प्रति मिनट। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना क्या लिखा है, जो काजल नाव को चला रही है उस नाव की चाल कितना है, x मीटर प्रति मिनट। कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट के अंदर का वो जो नाव है कितना चल जाती है, x मीटर चल जाती है। 2 मिनट में कितना चलाएगी, 2x। 3 मिनट में कितना चलेगी, 3x। राइट, चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, नाव की चाल इतनी है। ठीक है, तो 4 मिनट में ये कितनी दूरी तय करोगी। ठीक है, तो चाल बराबर, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाल बराबर में दूरी बटे, चाल बराबर में दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से अगर दूरी निकाली जाए तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा जी, चाल इंटू समय हो जाएगा। चाल इंटू समय कितना हो जाएगा, चाल इंटू समय। तो ए से बी बिंदु तक पहुंचने में, सॉरी ए से बी तक चलने में, पहुंचने में लगी दूरी। ठीक है, ए से बी तक चलने में चली गई दूरी, ए से बी तक, ए से बी तक, बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी, तो कितना आ जाएगा, चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है जी, चाल है x और समय कितना ले रही है, काजल ने कितना समय लिया है जी, 4 मिनट लिया है। तो कितना हो जाएगा, 4x मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आई है ये कितनी आई है जी, 4x मीटर आई है। ठीक है, कितना आई है, 4x मीटर। चलिए भाई, अब देखिए इस पे आप इस वाले पे ध्यान दोगे। ठीक है, किस पे ध्यान दोगे, x। मान लो कि कितना समय लगेगा, अच्छा b से c तक पहुंचने में t समय लगा। माना, माना b से c तक पहुंचने में, पहुंचने में t समय लगा, t समय लगा। कितना समय लगा जी, t समय लगा। ठीक है, अच्छा जी, t समय लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, चाल इंटू समय, तो चाल इंटू एक्स टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स टी। कितना हो जाएगा, एक्स टी। अब देखो त्रिभुज बी सी डी से, किससे देखेंगे, त्रिभुज बी सी डी से, त्रिभुज वी सी डी से, त्रिभुज बी सी डी से। तो कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री बराबर टेन
60 डिग्री बराबर, ये क्या है आपका सी डी बटे में ये कितना है एक्स टी। टेन 60 की वैल्यू है जी √3 बराबर सी डी बटे में एक्स टी। तो यहाँ से सी डी निकालूंगा तो कितना है √3 XT हो जाएगा। ये आ गया सी डी। ठीक है, पुल की ऊंचाई निकाल ली हमने। अब देखिए, अब त्रिभुज ए सी डी पर फोकस की। अब त्रिभुज ए सी डी से, त्रिभुज ए सी डी से, ठीक है, कितना कोण है जी 30 डिग्री बराबर में लंब कितना है जी ये निकाल के रखा। ठीक है, चाहो तो आप एक बार वापस ले लिख लें सी डी। और ये कितना है देखिए 4x इंटू एक्स टी, कितना हो जाएगा 4x इंटू एक्स टी। 10 60 की 30 की वैल्यू 1/√3। अच्छा सी डी की वैल्यू ये निकाल के रखिए तो कितना आ जाएगा √3 XT अपॉन में 4x प्लस में एक्स टी। क्रॉस गुणा कर दीजिए 4x प्लस में एक्स टी, और ये उधर जाए तो √3 कितना आ जाएगा 3 XT। एक्स टी को उधर भेज दीजिए 4x बराबर 3 XT माइनस के एक्स टी। 4x बराबर कितना आ जाएगा जी 2 XT। x से x कट गया और 2 से इसको काटेंगे तो 2r। तो t बराबर कितना आ जाएगा जी 2 मिनट। 2 मिनट। तो काजल को अपनी नाव को पुल तक ले जाने में कितना समय लगेगा जी 2 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा 2 मिनट लगेगा। इज इट ओके? चलिए अब इसी क्वेश्चन को एक और सिंपल तरीके से बना के दिखाता हूँ, जो मैं अभी आपको बता रहा था ना। चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार वापस से। देखिए ये कैसे इजी होगा। और ठीक है, एक पुल नाव की ओर जा रही है, ये पुल बना लिया और पुल यहाँ कहीं नाव थी और कितना कोण बना रही थी 30 डिग्री। यहाँ पर जब पहुंची तो कितना कोण बना 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 4 मिनट लगा। मैं मान के चला हूँ यहाँ पे टी समय लगा। ठीक है, चलो भाई अब मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। ए बी सी डी त्रिभुज कौन से देखें बी सी डी से। आ, माना माना पुल तक पहुंचने में समय, पुल तक पहुंचने में पहुंचने में लगा समय, लगा समय, पुल तक पहुंचने में लगा समय टी मान लीजिए। ठीक है, पुल तक पहुंचने में लगा समय कितना है T मिनट। ठीक है, अच्छा त्रिभुज त्रिभुज बी सी डी से, बी सी डी से, ठीक है, देखिए दूसरे तरीके से करा रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। त्रिभुज बी सी डी से तो 60 डिग्री बराबर। ठीक है, अच्छा ये भी मान लेना, माना नाव की नाव की माना नाव की चाल बराबर 1 मिनट 1 मीटर प्रति मिनट। ठीक है जी, चलिए तो कितना हो जाएगा देखिए 1 का उड़ाएंगे तो 4 मीटर आ जाएगा, दूरी निकालेंगे तो ये 1 मीटर आ जाएगा। अच्छा अब देखिए 10 60 बराबर ये कितना है आपका सी डी बटे में कितना हो जाएगा ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, कितने किस में आएगा मीटर में, क्योंकि देखिए एक का गुणा करोगे तो ये दूरी आ जाएगी ना सबकी। तो फॉर्मूला क्या था दूरी का, चाल इंटू समय। तो चाल ये रही एक और समय ये रहा, तो 4 × 1 4 मीटर हो जाएगा और T × 1 1 T मीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा T। ठीक है, अच्छा 10 60 की वैल्यू √3 सी डी बटे में टी। तो सी डी बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √3 T हो जाएगा। अच्छा इसी प्रकार त्रिभुज किससे देखो बेटा ए सी डी से, ए सी डी से तो कितना हो जाएगा जी 30 डिग्री बराबर में सी डी कितना है आपका √3 T, ये निकाल के रखा √3 T। और ये कितना है जी आपका 4 + T ये इसकी वैल्यू 1/√3 बराबर √3 T अपॉन में 4 + T। ठीक है, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो कितना आया 4 + T बराबर में ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 3T हो जाएगा। 4 बराबर में 3T माइनस के T सॉर्ट आउट करेंगे 4 बराबर में 2T, 2 से काट देंगे तो T बराबर 2 मिनट। और यही मैंने आपको पहले आंसर निकाल के दिया था। ठीक है, चलिए आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कीजिए जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा।
देखिए क्या कह रहा है, भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक टावर की बात की है, ठीक है भैया, टावर बनाएंगे हम। ये रहा मान लीजिए एक टावर, ठीक है। अच्छा भूमि के एक बिंदु, चलो भूमि भी बना देते हैं, ये बना दी भूमि। और भूमि पे बिंदु कोई एक्स मान लो, ठीक है। भूमि पर स्थित कोई बिंदु एक्स, ये रहा वो एक्स। भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से एक ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू, टावर का नाम दे दिया जी पी क्यू, ये दे दिया। अच्छा ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शीर्ष का, शीर्ष क्यू का, ये रहा शीर्ष क्यू, क्यू का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से जब यहां देखा गया तो उन्नयन कोण कितना देखा है जी, 60 डिग्री देखा, ठीक है। ये कितना देखा, 60 डिग्री। बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु बाई, यहां से 40 मीटर ऊपर, ठीक है भैया। ये लो 40 मीटर, मान लीजिए कितना है 40 मीटर, ठीक है। क्या कह रहा है वापस सुनो, बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई, बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु बाई, अच्छा यहाँ बाई बोल रखा है, ठीक है जी, ये लो बाई बोल दिया। बिंदु बाई से क्यू का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो अब इसका उन्नयन कोण कितना है जी, 45 डिग्री है। ये कितना है जी, 45 डिग्री, ठीक है। उन्नयन कोण कितना है, 45। टावर पी क्यू की ऊंचाई, टावर पी क्यू की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तथा दूरी पी एक्स ज्ञात की, दूरी पी एक्स ये भी निकालनी है, ठीक है। अच्छा बेटा, वैसे ये 40 है, तो इस बिंदु का कुछ नाम दे दो, क्या क्या दे दिए, पी क्यू, इसको आप एक काम करो जेड नाम दे दो, क्या बुरा है, ये जेड नाम दे देते। अच्छा ये 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा जी, 40 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आप कौन से त्रिभुज में फोकस करोगे वो बात नोट नोट करना, ठीक है। चलो भैया, तो त्रिभुज इस पर फोकस कीजिए, इससे बनाएंगे हम, ठीक है। चलो आ त्रिभुज, त्रिभुज, अच्छा जो दिया है पहले वो तो लिख ही लो, वो तो छोड़ ही दिया। एक्स वाई कितना दिया है, दिया है एक्स वाई बराबर में 40 मीटर, ठीक है। माना मीनार की बात की गई है, टावर की, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई मान लीजिए h, ठीक है। और वो किसके बराबर होगी जी, पी जेड प्लस में क्यू जेड के, पी जेड प्लस में क्यू जेड, ठीक है। चलो भैया, अब त्रिभुज किस पर फोकस करेंगे, क्यू वाई जेड पर, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज क्यू वाई जेड से, क्यू वाई जेड से, त्रिभुज क्यू वाई जेड से कितना हो जाएगा जी, 45 डिग्री बराबर में, अच्छा जी। अच्छा ये हो गया इसका लंब, कितना आ जाएगा, क्यू जेड बटे में एक्स वाई, क्यू जेड बटे में कितना हो जाएगा जी, वाई जेड हो जाएगा, वाई जेड। अच्छा क्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 1, क्यू जेड नहीं पता, वाई जेड नहीं पता, इसको इधर भेज देंगे तो वाई जेड बराबर क्यू जेड। इतना तो क्लियर हो गया कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों बराबर हैं। अब इस वाले त्रिभुज पर फोकस कीजिए। इसी प्रकार त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज एक्स पी क्यू एक्स है, इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू एक्स है, पी क्यू एक्स है, ठीक है। किससे देखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू एक्स से, अच्छा जी। तो कितना हो जाएगा जी, 60 डिग्री बराबर, अच्छा जी कितना है, पी जेड प्लस में क्यू जेड, पी जेड प्लस में क्यू जेड बटे में कितना हो जाएगा एक्स, पी एक्स, पी एक्स, ठीक है जी। अच्छा 1060 की वैल्यू √3, पी जेड पता है क्या, अच्छा पी जेड पता है 40 है, कितना है जी 40, क्यू जेड नहीं पता। अच्छा एक बात बताइए, ये जो पी एक्स है, ये जो पी एक्स है, ध्यान देना, ये जो पी एक्स है इतना ही तो बाई जेड होगा, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, वाई जेड, वाई जेड। अच्छा √3 बराबर 40 प्लस में क्यू जेड, अच्छा बाई जेड की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, क्यू जेड लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्यू जेड। इसका गुणा इधर कर दो, क्यू जेड, तो √3 क्यू जेड बराबर में 40 प्लस में क्यू जेड, क्यू जेड को इधर लाइए, √3 क्यू जेड माइनस के क्यू जेड बराबर में 40, ठीक है जी। अच्छा आगे समझो, तो इसमें से क्यू जेड को कॉमन कर लेते हैं, क्यू जेड को कॉमन किया, √3 माइनस के 1 बचा, कितना बचा, √3 माइनस के 1 बराबर में कितना है जी 40, यहाँ से क्यू जेड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा,
40 जी डिवाइड में पहुंचेगा √3 माइनस के 1। अब इसमें कर देंगे संयुग्मी गुणा। क्या कर देंगे? संयुग्मी गुणा या कंजुगेट गुणा। संयुग्मी गुणा करने पर, संयुग्मी गुणा करने पर, गुणा करने पर ये जो नीचे आया ना इसको हटाना है। रूट, जो नीचे रूट में वैल्यू आई इसको हटाना है। तो कितना हो जाएगा जी? क्यू जेड बराबर 40। कैसे करते हैं? ये प्लस का है तो माइनस का करेंगे, माइनस का है तो प्लस का। जैसा कि हमको दिख रहा है ये माइनस का है तो किससे करेंगे? प्लस से। तो 40 √3 प्लस में 1 और नीचे कितना आया? √3 माइनस 1 और किससे गुणा कर रहे हैं जी? √3 प्लस 1 से गुणा करना है। अच्छा, क्यू जेड बराबर कितना आ जाएगा? 40 √3 प्लस 1। अच्छा, ये तो मैं फॉर्मूला याद होगा, a माइनस बी ए प्लस बी का। तो क्या कर देंगे? √3 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, राइट। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्यू जेड बराबर में ये कितना आया? 40 40 और √3 प्लस 1। अच्छा, √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 और 3 एक का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो 3 में से एक को हटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। 2 तो 2 से काट देंगे तो क्यू जेड बराबर कितना आ जाएगा जी? 20 √3 प्लस 1 आ जाएगा। ये आ जाएगी आपका क्यू जेड। ठीक है, क्यू जेड कितना आ गया? 20 √3। इसका मतलब क्या? देखो ये दोनों आपस में बराबर थी अभी बताइए। तो ये कितना आया? ये वाला पी एक्स, तो ये कितना आ गया? 20 √3 प्लस में 1 आ गया जी। कितना आ जाएगा? 20 रूट। अब आई रिपीट, वापस से समझो, ये इसके बराबर अभी निकाला था, ये रहा, यहाँ देखिए, और ये दोनों आपस में बराबर, तो पी एक्स कितना हो जाएगा जी? पी एक्स का मान आ जाएगा पी एक्स बराबर में 20 √3 प्लस में 1 मीटर। ये आ गया जी आपका पी एक्स का मान। कितना आ गया जी? पी एक्स का मान। अच्छा, टावर पी क्यू की ऊंचाई भी पूछे। देखिए दूरी पी एक्स पूछी थी तो वो तो निकाली, टावर पी क्यू की ऊंचाई भी निकालनी है। तो टावर पी क्यू, तो टावर पी क्यू, ठीक है, तो टावर पी क्यू की ऊंचाई निकालेंगे तो देखिए कैसे होगा। थोड़ा सा इसको इधर खिसका देते, ध्यान दोगे बेटा। टावर पी क्यू की ऊंचाई, टावर टावर पी क्यू की ऊंचाई, टावर पी क्यू की ऊंचाई। अच्छा, पी क्यू की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पी जेड, पी जेड प्लस में क्यू जेड। कितना आ जाएगा? पी पी जेड प्लस में क्यू जेड। पी जेड कितना है जी आपका? 40 और क्यू जेड कितना है जी आपका? 40 पी पी जेड ये निकाला था, देखिए दोनों आपस में रहा थी तो कितना था? 20 √3 प्लस में 1। ठीक है, तो इसमें से एक काम कीजिए, हाँ गुणा करो। 40 इसका गुणा करेंगे तो 20 √3 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 20, और 20 और 40 कितना हो जाएगा? 60 हो गया, प्लस में 20 √3। इसमें से 20 को कॉमन कर लो तो 20 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचा? 3 और यहाँ कितना बचा? √3 मीटर। ये आ गया आपके टावर की ऊंचाई। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। ये कितने बार पूछा था इसको भी जरा देख लें। ये ज़्यादा बार नहीं पूछा, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी आती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो भाई समझो। इन्होंने क्या बोला है, मान लो कि एक सड़क है जो आपकी ओर आ रही है इस तरीके से। तो एक खंभा इधर लगा हुआ है, एक खंभा इधर लगा हुआ है, दोनों तरफ दो खंभे लगे हुए हैं और उन खंभों की जो लंबाई है वो बराबर है। ठीक है, ये जो सड़क है ऐसे करके आपकी ओर आ रही है, तो एक खंभा यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और इन खंभों की ऊंचाई क्या है? समान है। इनके बीच में कहीं पे भी हो सकता है, डजंट मैटर, एक बिंदु है, वहां से अगर इनके उन्नयन कोण देखें तो एक को देखने पर 60 डिग्री मिला है और एक को 30 डिग्री। तो मैं एक काम करता हूँ, दो खंभे लगाता हूँ पहले। ठीक है, एक खंभा ये हो गया और दूसरा खंभा ये हो गया। ठीक है, और इनके बीच की दूरी देखिए क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। तो सड़क कितनी चौड़ी है जी? 80 मीटर चौड़ी सड़क है।
ठीक है। चलो, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या बोल सकते हैं, 80 मीटर है। भाई सड़क के किनारों पे ही तो लगा है, देखो पढ़ो, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई की, तो इनकी ऊंचाई मान लो जी h। आपकी इच्छा है जो मानना है वो मानिए। ठीक है, चलिए ठीक है। आगे क्या रखा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु पर, चलो भैया एक बिंदु ले लेते हैं। मान लो कि मैंने एक बिंदु यहां ले लिया, ये बिंदु है। ठीक है, तो मैंने देखा, अब यहां से अगर देखें तो मान लीजिए इसको देखा, एक मिनट, इसको देखा तो यहां पर ये कोण देखने को मिला 30 डिग्री। इस वाले खंबे को देखा तो कितना देखने को मिला जी, 60 डिग्री देखने को मिला। कितना मिला, 60 डिग्री देखने को मिला। चलिए, हाँ, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं अभी तक, जो समझाया। अच्छा एक काम कीजिए, ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, इसको x मान लो। ठीक है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी बच्चे, देखना, बात को समझना, ये पूरी 80 दे रखे बेटा, 80 में से x घटा दी तो बच्ची कितनी, ये बच्ची 80 माइनस के x। ठीक है जी, 80 माइनस के x। चलो भाई अब सॉर्ट आउट करते, खंभों की ऊंचाई पूछिए, तो बोल दो खंभों की ऊंचाई जो मानिए। माना खंभों की ऊंचाई, माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर h। ठीक है, तथा खंभों से, तथा खंभों से बिंदु की दूरी क्रमशः, बिंदु की दूरी क्रमशः, क्रमशः देखिए कितना है जी, x तथा 80 माइनस के x है। x तथा 80 माइनस के x। ठीक है, चलिए तब भाई त्रिभुज का कुछ ना कुछ नाम दे लीजिए इनका। एक काम करते हैं, इसको ए बी सी डी ई नाम दे दिया। अब त्रिभुज किस पर फोकस करोगे, त्रिभुज ए बी ई पर। ठीक है, त्रिभुज ए बी से, आप कोई सा भी त्रिभुज ले लो, सारे से काम होगा। त्रिभुज ए बी ई से, सही है जी, त्रिभुज ए बी ई से क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री बराबर, टेन 60 डिग्री। कितनी लंबाई है जी एच, और आधार कितना एक्स, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है जी, √3। तो एच अपन में एक्स, यहां से एच निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, √3x हो गया। ठीक है जी, कितना हो गया, √3x। अब त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी पर, ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी से, इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी से, इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी से कितना हो जाएगा जी, टेन, टेन 30 डिग्री बराबर, लंब एच दे रखा है और नीचे कितना दे रखा है, 80 माइनस के एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/√3, एच कितना है जी, √3x, और ये कितना 80 माइनस के एक्स, क्रॉस गुणा कर दोगे तो 80 माइनस के एक्स, इसका गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, √3 कितना हो गया, 3x। ठीक है, x को उधर ले जाओ, 80 बराबर 3x, ये प्लस का हो जाएगा x। ठीक है, अच्छा 80, 3x और 1x कितना हो जाएगा, 4x, 4 से काट दिया तो x बराबर कितना आ गया जी, 20 मीटर। ठीक है, तो खंभों से दूरी कितनी आ गई बेटा, 20 और 60 आ गई। ठीक है जी, कितने हो जाएगी, 20 और 60। सर कैसे, देखिए x की वैल्यू 20 है, अगर यहाँ 20 रखोगे तो बचा कितना, 60। ठीक है, एक खंभे से दूरी है जी कितने, 20 मीटर, और एक से कितनी है जी, 60 मीटर। ठीक है, अच्छा साथ में खंभों की ऊंचाई भी पूछिए। चलो भाई, खंभों की ऊंचाई भी बता देते हैं। खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई कितनी है जी, 0। तो h बराबर √3x, √3x, तो h बराबर √3, x कितना निकाला है जी, 20, तो कितना है, h बराबर 20√3 मीटर। ठीक है, ये खंभों की ऊंचाई आ गई। खंभों की ऊंचाई कितनी है जी, 20√3 मीटर, और खंभों से दूरी कितनी है जी, 20 और 60। ये बात अलग से लिख दीजिए, खंभे की ऊंचाई, खंभे, खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर, तथा खंभों से दूरी क्रमशः, खंभों से दूरी क्रमशः
कितना है जी, 20 और 60 है, 60 मीटर। ठीक है, चले भाई पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये भी कई बार पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन है भाई। जो आपके धीर उत्तरी प्रश्न है वो तो एक भी मत छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाँ भाई, क्या कह रहा है, 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई आती है। ठीक है जी। देखो भैया, एक भवन की बात करिए, ये बना दिया भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन है। लो भैया, 7 मीटर ऊंचा भवन बना दिया, 7 मीटर, ये है जी भवन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, किस शिखर का, तो केबल टावर बनाओ, ये बना दिया केबल टावर। ठीक है, अब सुनना, देखिए क्या कह रहा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन के शिखर से, यहां से इसकी खोपड़ी से एक केबल टावर के शिखर का, ये रहा केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भैया जाने देखो ऊपर, तो उन्नयन कोण ये कितना है जी, 60 डिग्री है। ये कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, इसके पाद का अवनव कोण कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो पाद का अवनव, ये यहाँ का अवनव कोण कितना है, देखिए ये पाद होगा और ऊपर क्या हो जाएगा जी, शिखर हो जाएगा। ये कितना है जी, 45 डिग्री है, 45 डिग्री। ठीक है, चलिए भाई, बस थोड़ी देर है, जाते 10 या 15 मिनट लगे। चलिए, तो टावर की ऊंचाई याद करनी है। अच्छा, टावर कहाँ है, ये लगा हुआ है टावर। ठीक है, अब टावर की ऊंचाई आप क्या मानोगे, चलिए भाई टावर की ऊंचाई बाद में मानेंगे। हाँ, देखिए पहले नाम दे दीजिए, ABCDE। ठीक है जी, नाम दे दिया पूरी डायग्राम का, ABCDE। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, टावर की ऊंचाई मानिए, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर में H मीटर। ठीक है, टावर की ऊंचाई मान ली H मीटर। अच्छा, ये H एक्चुअली में है क्या, ये जो टावर है वो BC प्लस में CD तो ये, तो लिख दो BC प्लस में CD। ठीक है बेटा, चले। अच्छा, इनके बीच का कोई डिस्टेंस दिया, नहीं दिया। अच्छा, भवन की ऊंचाई कितनी है जी, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई है जी 7 मीटर। कितनी है जी, 7 मीटर भवन की ऊंचाई है। चलिए भाई, अब देखिए किस पे फोकस करेंगे, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस कीजिए। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई से, त्रिभुज ए बी ई से, ठीक है जी, त्रिभुज ए बी ई से, त्रिभुज ए बी, तो कितना हो जाएगा जी, अच्छा यहां से ये 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा जी, 45 डिग्री। अभी बताया था ये अवनव कोण है, तो ये 45, तो ये कितना हो जाएगा 45, तो कितना हो जाएगा त्रिभुज ए बी से टेन 45 बराबर, अच्छा भवन की ऊंचाई कितनी है जी, ए ई बटे में कितना हो जाएगा जी, ए बी, ए बी, तो टेन 45 के लो 1, ए ई कितना है जी 7 बटे में ए बी, ए बी यहाँ से निकालूंगा जी, कितना हो जाएगा, ए बी हो गया जी 7 मीटर, ए बी कितना हो गया 7 मीटर। अतः ये जो वैल्यू दे रखी है जी 7 मीटर है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, 7 मीटर। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब ये 7 है तो ये कितना होगा, ये भी तो 7 ही होगा। चले भाई, अब ध्यान दोगे, इसी प्रकार त्रिभुज सी डी ई से, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज सी डी ई से, त्रिभुज सी डी से, अच्छा त्रिभुज सी डी का ये रहा, ये सी डी ई, तो कितना हो जाएगा जी, टेन 60 डिग्री बराबर में, टेन 60 डिग्री बराबर में, टेन 60 डिग्री बराबर, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है सी डी, सी डी। ठीक है, और ये कितना है जी सीई, सीई। चलो, टेन 60 की वैल्यू √3, सी डी पता है, नहीं पता, सीई तो पता है आपको, ये कितना है 7, इसकी वैल्यू √3, गुणा कर दूंगा 7 को, तो 7 √3 बराबर में सी डी। ठीक है, सी डी कितना आ गया 7 √3। अच्छा, टावर की ऊंचाई तब कितनी हो जाएगी, टावर की ऊंचाई,
टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितनी है जी, बी सी प्लस में सी डी। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, ये 7 है तो ये कितना होगा, 7 ही तो होगा। इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली है 7√3, कितना हो जाएगा जी, 7√3। 7 को बाहर निकाल लीजिए, आंसर कितना आएगा, √3 प्लस में 1 मीटर। ये आगे आपके टावर की ऊंचाई। ठीक है जी, टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7√3 प्लस 60 कोष्टक में √3+1। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 0 3 में से। 2023 और 24 में पूछा हुआ है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, ठीक है, तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर बढ़ जाती है। ठीक है, देखना भाई, पहले एक काम कीजिए, एक स्तंभ बनाइए, ये बना दिया जी स्तंभ। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, अच्छा ठीक है, अच्छा इसकी छाया पड़ रही होगी, यहाँ छाया, तो उस समय कोण कितना है जी, फाई है। देखिए कितना है, फाई, कितना है जी, फाई। क्या कह रहा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर बढ़ जाए। जब कितना हो रहा है, थीटा हो रहा है, तो सुनना, तो छाया किधर बढ़ेगी, इधर ही तो बढ़ेगी। कितनी बढ़ी है जी, ए मीटर बढ़ी है, ए मीटर, ए मीटर। ठीक है, ये कितना है जी, ए मीटर, इतनी छाया बढ़ी, तो कोण कितना हो गया जी, थीटा हो गया। कितना हो गया, थीटा। आपसे कह रहा है स्तंभ की लंबाई क्या आती है, तो भैया स्तंभ को मान लीजिए एच। क्या मान लीजिए, एच। और बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, नाम दे दीजिए त्रिभुज का, ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा त्रिभुज किससे देखेंगे, बी सी डी से। पहले लिख दिए, माना स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की लंबाई बराबर में एच, तब त्रिभुज बी सी डी से, बी सी डी से, त्रिभुज बी सी डी से। अच्छा त्रिभुज बी सी डी से, तो क्या दे रखा है, टेन फाइव, टेन फाइव बराबर कितना हो जाएगा जी, टेन फाइव बराबर लंब कितना है जी, एच, और ये कितना है, बी सी, एच बटे में बी सी। यहाँ से बी सी निकालूंगा, तो बी सी मन निकालिए, एक काम कीजिए एच निकालो, तो एच बराबर कितना आया, बी सी गुणा में टेन फाइव। ठीक है, ये एच को आप जरा संभाल के रखो। अब देखिए इस वाले त्रिभुज पर फोकस कीजिए, किस पर, ए सी डी पर। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी से। ठीक है, इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी से, कौन सा है त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर, अच्छा इसकी हाइट कितनी है जी, सी डी, तो सी डी को हम क्या लिखेंगे, एच। अच्छा ये आधार कितना है, ए प्लस में बी सी, कितना है जी, ए प्लस में बी सी। ठीक है, कितना है, ए प्लस में बी सी। अच्छा टेन थीटा, एच पता है, एच ये निकाल रखा है, बी सी टेन फाइव, और ये कितना आया, ए प्लस में बी सी। अच्छा इसको इधर ले आइए, गुणा कर देंगे, टेन थीटा ए प्लस में बी सी बराबर में बी सी टेन फाइव। ठीक है जी, अच्छा बी सी निकालते हैं यहाँ से, तो एक काम कीजिए, इसको पहले गुणा कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ए टेन थीटा। ध्यान से देखो बेटा, इसका गुणा इसमें किया, इसका इसमें करूँगा, तो कितना आ जाएगा, बी सी टेन थीटा। ठीक है, बराबर कितना है, बी सी टेन फाइव, कितना है, बी सी टेन फाइव। बी सी को उधर भेज दीजिए, ए टेन थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, बी सी टेन फाइव माइनस के बी सी टेन थीटा। इसमें से बी सी को कॉमन कर लीजिए, ए टेन थीटा बराबर में बी सी को अगर कॉमन करोगे तो टेन फाइव माइनस के टेन थीटा बचेगा, और बी सी को क्या कर लिया जी, कॉमन कर लिया। अच्छा बी सी निकालेंगे तो ये सब कहाँ चला आएगा, डिवाइड में, तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा जी, ए टेन थीटा अपॉन में टेन फाइव माइनस के टेन थीटा। ठीक है जी, टेन फाइव माइनस के टेन थीटा। हमें तो एच निकालना है ना, तो एच बराबर कितना है, तब तब एच बराबर, एच बराबर ये हमने निकाला है, बी सी टेन फाइव, क्या निकाला है, बी सी टेन फाइव। अच्छा एच बराबर बी सी क्या निकाला है, ये निकाल रखा,
ए टेन थीटा, सही है जी, बटे में कितना है टेन फाई माइनस के टेन थीटा, अच्छा, और गुणा में कितना चला है जी टेन फाई, ठीक है। तो यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, एच बराबर कितना हो जाएगा ए टेन थीटा टेन फाई अपॉन में टेन फाई माइनस के टेन थीटा, इट्स योर आंसर, ठीक है। स्तंभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, एच बराबर ए टेन थीटा टेन फाइव अपॉन में ए टेन फाइव माइनस के टेन थीटा। तो अब तक के जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए, अब रह गए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में इसके करा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, अगर आप चाहोगे तो मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग कमेंट कर देना। 4 ऑब्जेक्टिव में इसमें मैं कवर कर लेता हूँ इनको। चलो भाई, हाँ भाई, जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है, जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है, जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है जी, उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। कैसे, तो देखिए क्या कह रहा है, जब एक बिंदु, मान लो यहाँ कई बिंदु है, बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, ये है जी क्षैतिज रेखा, ये है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, और बिंदु इसको देखना है, ये क्या है दृष्टि रेखा, ये क्या है दृष्टि रेखा, ये क्या है जी दृष्टि रेखा। तो ये ऊपर उठाना पड़ेगा, खोपड़ी को ऊपर करना पड़ेगा। तो ये कौन कौन सा होता था, उन्नयन कोण होता था। और ये चीज मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाई, एक बार देख लें, देखिए यहाँ ये पढ़ा रखिए, ठीक है, उन्नयन और अवनयन कोण आपको पढ़ाएं, ठीक है। चलो भाई आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर, अच्छा, चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर, कहाँ से देखना है, ए और पी को देखने पर अवनव कोण की माप। अच्छा, अवनव कोण की माप पूछी है। देखो, अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठ करके देखे तो अवनव कोण कितना होगा, कोई व्यक्ति यहाँ बैठ करके देखे तो अवनव कोण क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा। चित्र में एक बार वापस से पढ़ लियो, चित्र में बिंदु ए तथा पी से, ए तथा पी से देखने वाले अवनव कोण की माप बताइए, ठीक है बेटा। अच्छा ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा कोण 45 डिग्री रखा है, तो मैं जब यहां से इस बिंदु को 45, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये कितना होगा 45 डिग्री पे होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले पे फोकस करो, ये कितने डिग्री हुआ, अब ये 60 डिग्री है, ध्यान देना पहले, ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 90 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। कैसे समझना भाई, देखो वापस समझो, देखो ये 60 डिग्री है तो ये तो 90 होगा, इतना तो पता होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 60 और 90 कितने हो गए 150, तो ये कितना हो गया जी 30 हो गया। यहां से मैं इस बिंदु को देखूं तो कितने डिग्री पे मिला है 30 डिग्री पे, तो फिर ये वाला कोण कितना होगा जी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 45 डिग्री और 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 45 डिग्री और 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फटाफट, थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा मे बी, तो आप क्वेश्चन बैंक की हेल्प ले सकते हैं। क्या कह रहा है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवन कोण, मैदान में कोई कार खड़ी है, मान लीजिए एक कार खड़ी है मैदान में, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से, ये बना ली 75 मीटर ऊंची मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो भैया ये कोण कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा जी 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, मीनार के आधार से कार की दूरी, ये पूछे भैया एक्स मान लो, भाई देखो सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव है, यहाँ कैलकुलेशन पे इतना ध्यान नहीं देना, तो टेन टेन लिखने पे ध्यान नहीं देना, टेन 30 डिग्री का कितना आ जाएगा
75 बटे में x, और 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर 75 बटे में x। तो x बराबर निकालूंगा कितना हो जाएगा 75√3 मीटर। ठीक है, ये आ गई जी मैदान के जो कार खड़ी हुई है ये रहा 75√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसको मिलान करना है। एक व्यक्ति जो किसी वस्तु को देखता है कहलाता है। कोई व्यक्ति जब किसी चीज को देखता है तो उसको प्रेषक बोलते हैं। तो देखिए प्रेषक कहाँ है यहाँ? हाँ ये रहा, दर्शक भी बोलते हैं। तो ए का किससे मिल जाएगा? ए मिलेगा 4 से। ए को किससे मिला देंगे जी? ए को 4 से मिला देंगे। ठीक है, इसका मिलान किससे हो जाएगा? 4 से। अब कह रहा प्रेषक की आंख को वस्तु से जोड़ने वाली सीधी रेखा को कहते हैं, तो उसे बोलते हैं जी दृष्टि रेखा। प्रेषक की आंख को वस्तु से जोड़ने वाली सीधी रेखा जो होती है, ठीक, प्रेषक की आंख को वस्तु से जोड़ने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। तो बी को किससे मिला देंगे जी? बी को 3 से मिला देंगे। प्रेषक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है? आधार रेखा कहलाती है। ठीक है, ये सब शुरुआत में बता दिया मैंने। अच्छा, अब कौन सा बच्चा डी का डायरेक्ट उसका कर दो, तो 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच हो रहा है। तो ए का 4, बी का कितना है 3, और सी का कितना है 1, और डी का कितना है 2। तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, हाँ भाई अमित, अमित भाई क्या इन्फॉर्मेशन है बच्चों के लिए? और इस चैप्टर से संबंधित? ओके, तो बच्चों ये चैप्टर आपका होता है फिनिश। जितने भी क्वेश्चन थे इस, ओके, जितने भी क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर से संबंधित वो सारे मैंने कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करनी है। 3 वीडियो दी हैं और तीनों वीडियो को अच्छे से करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से। गारंटी है कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, स्टार्टिंग की भी वीडियो देख लोगे। ठीक है, और हाँ, जितनी भी वीडियो है हमारी इस चैप्टर से संबंधित वो आपको कमेंट में मिल जाएंगी। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, कमेंट में पिन करा देंगे, डिस्क्रिप्शन में हम भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और इससे संबंधित जो भी आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, मान लीजिए हमें पूरी पीपीटी चाहिए, पूरी पीपीटी चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब वो टेलीग्राम चैनल कौन सा है वो जल्दी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आपको शेयर कर दिया जाएगा, और हमारा फेसबुक अकाउंट जो है वहाँ पर भी आप जाकर के नोट्सों को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, एक चैप्टर और अभी रिसेंट में फिनिश किया है, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप उसको भी वहाँ पे आकर के वॉच आउट कर सकते हो। गारंटी है आपके बोर्ड का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा उससे, इस चीज़ की गारंटी। इतना डीप में उस चैप्टर को पढ़ा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।